19 मई है 2026। अब भगवान ने इतना सब बताने के बाद ये आहार के बारे में, यज्ञ के बारे में। देखो, आहार तो आप किया उसका फल मिल जाता है, मगर जो यज्ञ है तुरंत मिलता नहीं है। यज्ञ, तप, दान आदि का इसमें कहीं ना कहीं न्यूनता रहती है। उसको कहते हैं किसी ना किसी अंग की न्यूनता, कोई एक एस्पेक्ट्स की न्यूनता रहती है। न्यूनता माने क्या है? कोई कमी रह जाती है, सिंपल भाषा में कमी। तो भगवान जानते हैं जब कमी रह जाती है तो फिर फल नहीं मिलता है, फल मिलने में डिफिकल्ट होता है। अब जैसे यज्ञ किया तो परलोक में ही तो फल मिलता है, स्वर्ग आदि। तो उसके लिए भी विधान है। उसके विधान क्या है? ना भगवान का ही नाम, कुछ भी कर्म करो, भगवान का नाम है। और भगवान देखो यहाँ पर गीता में कोई कृष्ण, राम, विष्णु, शिव ये नाम नहीं लिया। जो उपनिषद के जो नाम है, ओम तत्सत, ऐसे ही लेने से ओम तत्सत विधि, ओम तत्सत, 3 नाम ओम तत्सत, ये 23 नंबर श्लोक में बता रहे हैं। श्री भगवान उवाच ओम तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। तो ब्रह्मण माने ब्रह्म, परमात्मा का ये 3 नाम है। इसे लेने का मतलब अंग हानि। ये जो अंग हानि पूर्ति हो जाती है। कभी कभी ना वो यज्ञ इतने दिन तक होता है, तपस्या बहुत दिन तक हो, तो प्रमाद आ जाता है। 4 दोष है ना, करना पाटु आदि। करना पाटु, प्रमाद, भय, ये प्रलिप्सा आ जाते हैं। तो प्रमाद के कारण फिर असावधानता होती है, और उसकी व्यर्थता होती है, निष्फलता होती है। उस दोष की निवृत्ति करने के लिए, जिसको बोलते हैं यज्ञाति कर्म के अंग हानि के दोष निवारण करने के लिए भगवान ने कहा ओम तत्सद इति निर्देशा। ब्रह्म का, परमात्मा का जो नाम है वो ओम है, और तत् है, और सत है। तो ओम बताया, तत् बताया, सत। फिर इसी का ही अर्थ बताते जाएंगे। ओम ततसत इति निर्देश ब्रह्मणस्त्रिविधो नरः ब्राह्मणास्तेन। तो पूर्व काल में ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। विहिता माने बताया गया है, प्रजापति ने विहित किया है, इसी नाम से ब्राह्मण वेद और यज्ञ की रचना की थी। प्रजापति ने विहिता, जो रचना की गई किसके द्वारा? ब्रह्मा ही करते। विधि बोलते हैं ना, विधि से ही विहिता हो। तो विधि ब्रह्मा है, तो उन्होंने रचना किया है इसलिए ये। अच्छा, एक श्लोक है, प्रमादात कुर्वतम कर्म प्रच प्रत्यवेतध्वरेषु यत स्मरणादेव तद विष्णो संपूर्णम स्यादिति श्रुति। जब हम कर्म करते यजमान हो प्रमाद से, अगर कहीं त्रुटि रह जाती है तो इसलिए भगवान का नाम लिया जाता है, स्मरण। अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्यभ्यंतर शुचि बताए। तो भगवान का नाम लिए जाते हैं ओम, इसलिए ओम इति निर्देश। अब देखना, भागवत के प्रवचन में भी, सप्ताह में भी कथा भी होती है, मूल पाठ भी होता है, गीता पाठ भी हो जाता है, सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम भी पाठ होता है, लास्ट में हवन होता है, और एक जप रहता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो जप करता है उसको ब्रह्मा भी कहते हैं। तो वो कंटिन्यूस जप करते रहते हैं। क्यों? कि बाई चांस कुछ कमी रह गई तो पूर्ति होती है। ओम का महत्व है। ओम का महत्व में कथा भी है, उपनिषद गंगा हमारे चिन्मय मिशन जो बनाया उसमें एक एपिसोड भी है। तो एक शिष्य आता है और कहता है कि ओम का महत्व बताइए, ओम के बारे में बताइए। गुरु एक हीरा देते हैं, कहते एक काम करो, बेचना नहीं मगर पूछना।
अलग अलग लोगों से पूछना और रेट जानना। तो पहले एक साग बेचने वाली औरत थी, उसको पूछा, क्या बताऊं, इस चमकीला पत्थर है बेटा, तो मैं दो साग के बंडल दे दूंगी। तो एक हीरा जो है इसके पास है, वो दो साग का बंडल मूल्य जाना। फिर आगे गया, आलू की दुकान गए, कहा दे 1-2 किलो दे देंगे आलू। फिर आगे गया, एक लोहा के रॉड के, कहा कि मैं लोहा का एक दे दूंगा। और अल्टीमेटली वो हीरा परख के पास गया। उसने चश्मा, पुराने जमाने में ऐसे चश्मा देखा, ये हीरा कौन दिया बेटा, बहुत मूल्यवान है, तुम सचमुच बेचना चाहते हो ना? हाँ, इसका मूल्य बताइए। अरे 1 लाख होगा। ओ, क्षमा करें, मेरे गुरुजी ने केवल इसका मूल्य जानने के लिए कहा है, बेचना नहीं है, करके चला गया। उसने कहा कि गुरुदेव ये कैसे हुआ? कहते यही बेटा, ये ओम का महत्व जो जानने वाला है वो ही जान सकता है, इसकी ऐसे ही मूल्य है, इसलिए तुम करते जाओ। ओम तत्सद, इनको तो जान, परमात्मा का ही ये तीनों नाम, वेद और ब्राह्मण है यज्ञ जितने भी, उसी ईश्वर ने रचा है, इसी ईश्वर को नहीं तो रचा है। तो ये यहाँ, अच्छा आगे के श्लोक में भी क्या बताएंगे, बताएंगे। ओम का अर्थ क्या है, तत् का अर्थ क्या है, सत का अर्थ क्या है, ये सब बताएंगे, जो हम लोग कल देखेंगे।